कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन। आप चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। अगर आपकी लग्न राशि, नाम राशि, चंद्र राशि मकर राशि है तो आपके लिए वीक कैसा रहेगा। एनर्जी आपकी है अटैचमेंट्स की। ओके, किसी चीज से आप अटैच हो रहे हैं, बहुत ज्यादा अटैच हो रहे हैं, किसी चीज को आप छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बहुत पकड़ कर बैठ गए, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। लेट्स सी कि क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो निकल कर आ रही है मकर राशि वालों के लिए। देखिए, कुछ अटैचमेंट जो है अच्छे होते हैं और कुछ अटैचमेंट बुरे भी होते हैं। लेट्स चेक। ओके, करियर और 9 ऑफ कप्स, गुड कार्ड। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ब्यूटीफुल। 10 ऑफ पेंटिकल्स, गुड। ये कार्ड हम निकाल लेते हैं गाइडेंस का। ओके, अब देख लेते हो किस चीज का आपको ध्यान रखना है, किस चीज का भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ओके, गुड। करेज, ओके, गुड। और एंजल की गाइडेंस भी, एंजल्स की गाइडेंस भी देख लेते हैं। ओके, ठीक है। देखिए, हमने आपको बताया कि आपकी एनर्जी कैसी है अटैचमेंट की, तो ये नजर भी आ रहा है अटैचमेंट। 9 ऑफ कप्स का कार्ड। अब 9 ऑफ पैसों से आपका रिश्तों में, पैसों में और लाइफ में कुछ जो चीजें हमें चाहिए, हमें हर इंसान को प्यार, पैसा, घर सब कुछ चाहिए। कुछ चीजों से आप इतने ज्यादा अटैच हो रहे हैं, क्या वो सही है या गलत है, आप उन्हें छोड़ना ही नहीं चाह रहे हैं। ओके, ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में, सबसे पहले अगर मैं आपकी बात करती हूँ कि आपको 9 ऑफ कप्स आपको करियर में क्या कह रहा है। ये कार्ड ये कहता है कि आने वाले टाइम में आपको सक्सेस मिल रही है। आई कैन सी योर सक्सेस। सक्सेस का कार्ड है। यू आर फीलिंग वेरी वेरी हैप्पी। आपके जो एफर्ट्स हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिल रही है, आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिल रही है, हर तरफ से मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है, आपने बहुत डेडिकेटेड तरीके से काम किया है। मुझे प्रमोशन मिलती हुई नजर आ रही है, आपके स्टेटस में राइज होता हुआ नजर आ रहा है, कुछ आपके प्रोजेक्ट्स थे वो आपके सक्सेसफुल कंप्लीट होते हुए नजर आ रहे हैं। ये टाइम है आपका एक प्रोफेशनल फुलफिलमेंट का। ओके, बहुत ही प्यारा वीक है आपके लिए। और मैंने बताया ना कि आपने जो भी आप काम करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, जिस लेवल का आप बिजनेस कर रहे हैं वहां पर आपको सक्सेस मिल रही है। जिस अमाउंट पर आपने मेहनत की है आपको रिकॉग्निशंस मिल रही है। कुछ लोगों को हो सकता है अवार्ड, रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपका नेम और फेम बढ़ रहा है। करियर में जो आपके गोल्स थे, जो पैसों को लेकर हो सकता है आप कुछ काम करना चाहते थे, आपने कुछ अपने मिशन बना रखे थे, वो मुझे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। करियर में एक पॉजिटिव मूवमेंट मुझे नजर आ रहा है। नई चीजें अगर आप शुरू करना चाहते हैं, अगर मान लीजिए अभी तक आपने शुरू नहीं करी और आप अगले हफ्ते शुरू करना चाहते हैं, या किसी प्रमोशन के लिए या किसी अवार्ड के लिए अपना नाम नॉमिनेट करना चाहते हैं, तो आपके लिए आने वाला वीक बहुत बहुत ही बढ़िया वीक है। इसमें मुझे आपको सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि आप एक, ये कार्ड ओवरऑल क्या कहता है कि ये आपके जो एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, देखो बिना एफर्ट्स की तो बात नहीं बनेगी। हाँ, एफर्ट्स जो आप लगा रहे हैं, ओवरऑल वॉट एवर एफर्ट्स यू आर putting, that will lead into success and recognition, and this is a time when you are, हो सकता है पूरा पहले आपने लास्ट के मंथ्स में मेहनत करी है, उसका रिवॉर्ड्स भी मुझे इस हफ्ते मिलता हुआ नजर आ रहा है। इट इज अ टाइम टू सेलिब्रेट योर achievements, and you are enjoying your rewards, your recognition, whatever you have done in the past with your hard work. The beautiful card. If I talk about your health, the card of 4 of Pentacles. 4 of Pentacles का कार्ड ये कहता है ऑब्सेशन। आप किसी चीज को ना चिपटा के बैठे हुए हैं, यानी कि अपनी कोई बिलीफ हो सकती है आपकी, ठीक है, आप या आप सोचिएगा अपने एक विश्वास के साथ चल रहे हैं। कभी कभी क्या होता है, हमने क्या सोचा, हमने क्या जाना,
आप ना पुरानी चीजों को, पुराने इमोशंस को चिपका के बैठे हुए हैं। पुरानी, ये आपको कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं कुछ लोगों को, अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं। आपको ना डर लग रहा है, जैसे कई लोगों को होता है ना, कहो कि आप ना साल में 2 बार चेकअप कराया करो, तो लोग डरते हैं, पता नहीं रिपोर्ट में क्या निकल कर आएगा, इससे अच्छा हम चेकअप ही नहीं कराते, हमें टेंशन हो जाएंगी। अच्छा, मैं ठीक हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हूँ, मेरे जो जिस मेडिसिन वो मैं ले रहा हूँ वो मेरे लिए ठीक है। देखो, पास्ट के ट्रॉमा को इस समय हो सकता है पास्ट में आपकी लाइफ में कोई परेशानी चल रही थी, अब उसको हैंडल करने की आपको जरूरत पड़ रही है। मैं आपसे कहूंगी कि आपको किसी काउंसलर से बात करनी चाहिए, आपको किसी हीलर से बात करनी चाहिए। अगर आपको फिजिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। आप किसी भी चीज में जा सकते हैं, नेचुरोपैथी, एलोपैथी, होम्योपैथी, वट एवर यू नीड, बट यू नीड टू टॉक टू अ डॉक्टर। आप सेल्फ ट्रीटमेंट करना बंद कर दीजिएगा, सेल्फ डायग्नोज करना बंद कर दीजिएगा। देयर साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, आपके सोचने से या देखने से ऐसा कुछ नहीं होता कि आप डायग्नोज कर लेंगे मुझे क्या प्रॉब्लम है। डाइजेस्टिव मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपकी एनर्जी हो सकता है आने वाले टाइम में ब्लॉक हो रही है, या तो आपने बहुत ज्यादा काम कर लिया है, कुछ खाना पीना आपका कुछ खराब, पार्टी कुछ ज्यादा हो गई है, पार्टी टाइम कुछ ज्यादा हो गया है, उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ पर नजर आ रहा है। और साथ में कई लोगों को हो सकता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम। प्लीज पानी आपको ज्यादा पीने की मैं सलाह दूंगी ये जब भी कार्ड आता है। एंड यू नीड टू मेक योर बाउंड्रीज। ओवर ईटिंग या तो बहुत ज्यादा हो रही है या अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, किसी भी चीज की ना अति हो रही है, ओके या आप बहुत जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा कॉशन ले रहे हैं, बहुत ज्यादा बैलेंस्ड, मुझे एक चम्मच भी इससे ज्यादा गिन गिन कर तोल तोल कर खाना खा रहे हैं। भाई जो भी आप कर रहे हैं, अगर आप एक्सेस में कर रहे हैं, नाउ दिस इज अ टाइम दैट यू नीड टू स्टॉप योर सेल्फ बिकॉज इट इज हार्मिंग योर हेल्थ नाउ। अब बात कर लेते हैं रिश्तों की बात, तो बहुत ही सुंदर कार्ड निकल कर आया है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड रिश्तों में हमें कहता है कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिश्तों में एक खुशी महसूस हो रही है, यू आर हैप्पी, आपको अपने परिवार का साथ मिल रहा है, एक स्ट्रॉन्ग मुझे फैमिली नजर आ रही है, आप एक स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है आपका रिलेशनशिप। एक पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, पूरी फैमिली का साथ मिल रहा है, सब लोगों का साथ मिल रहा है, ये सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। एक लॉन्ग टर्म की पार्टनरशिप हो रही है, मतलब जितने लोगों के रिश्ते जो अभी नए जुड़ रहे हैं उनकी बॉन्डिंग अच्छी बन रही है। जो आपका अभी एग्जिस्टिंग फैमिली है उनके साथ आपका बहुत अच्छा बिहेवियर भी हो रहा है, बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी बने। आप आपकी फैमिली को भी आप एक ना फैमिली के जो वैल्यूज होते हैं उनके आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अपने बच्चों को किस तरह से पाल रहा हूँ, या खुद जो बच्चे हैं वो फील करेंगे कि हमारा जो अपब्रिंगिंग हुई है वो बहुत ही अच्छे तरीके से अपब्रिंगिंग हुई है। फैमिली वैल्यूज, एक हारमोनियस मुझे आपकी रिलेशनशिप आने वाले वीक में नजर आ रही है, लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट नजर आ रही है। रिश्ते जो है शॉर्ट टर्म के नहीं, जब जब जिन लोगों से आप जुड़ रहे हैं ना इस समय, वो लॉन्ग टर्म के लिए आप मुझे जोड़ते हुए नजर आए। फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी आप अपनी फैमिली को दे पा रहे हैं, और ट्रेडिशनल वैल्यूज, एक बॉन्डिंग जो है वो दे पा रहे हैं अपनी। दैट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड। थोड़ा सा आपको यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। आप देख लेते हैं आपके लिए ये कार्ड क्या कहता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स का मतलब कार्ड का क्या है, अगर मैं इस कार्ड को एक ऑल ओवर एनर्जी के लिए पढ़ती हूँ तो ये कार्ड ये कहता है कि अपने आप में ये जो सिचुएशन आपकी पूरी वीक में नजर आ रही है, आप कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं हर चीज में। ओके, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट में चले गए हैं। बाकी अगर मैं रिश्तों की बात करूं, आप दूसरों को इंस्पायर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंट एक लीडर बन पाएंगे, कॉन्फिडेंट पर्सन बन पाएंगे। आपको पता है कि मैं कहीं ना कहीं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ, मेरी कुछ एम्बिशन है। आपकी एनर्जी में काफी मुझे डिटर्मिनेशन नजर आ रहा है, इनिशिएटिव आप ले रहे हैं हर चीज में, पैसे में, घर में, यहाँ पर भी आप सोच रहे हैं कि करना चाहिए। आपका विजन जो है वो मुझे एक्सपेंड होते हुए नजर आ रहा है।
क्योंकि कार्ड ये कहता है कि आपको ये सब कुछ करने के लिए सबसे जरूरत है कि आपको करेज रखनी पड़ेगी, इनर स्ट्रेंथ पर काम करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए क्या होता है, हमें सक्सेस तो मिल जाती है, लेकिन उस सक्सेस के लिए मैंने क्या कहा था, आपको हार्ड वर्क की जरूरत है। सक्सेस यहीं खत्म थोड़ी हो गई है। सक्सेस कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमने कह लिया मुझे यहाँ मिल गई। सक्सेस इज अ कंटिन्यूशन प्रोसेस जो चलता रहता है। आप अपने लाइफ में छोटे छोटे गोल्स बनाते हैं। जब तक आप स्टूडेंट्स हैं आप सोचते हैं भाई ठीक है मेरे इतनी परसेंटेज मार्क्स आ रहे हैं, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, फिर मुझे जॉब के लिए जाना है, फिर मुझे अपनी फैमिली के कुछ टारगेट्स पूरे करने हैं, फिर आप खुद एक बच्चों के लिए, अपने बच्चों के लिए आपके टारगेट्स बन जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका ये सफर जो है कभी रुकता नहीं है, हर वक्त चलता रहता है। और उस सफर को कंटिन्यूशन में रखने के लिए आपको क्या चाहिए, करेज चाहिए। द कार्ड इज आपके लिए इस आने वाले वीक में, आप किसी भी पोजीशन में है, किसी भी एज में है, आपको सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान रखना है, यू कैन अचीव एवरीथिंग। जिन चीजों से आपको प्यार है, जिनसे आप अटैच्ड हैं, पैसा, प्यार और हेल्थ, उन चीजों को आप पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं, किस लेवल का पा सकते हैं, ये आपकी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। 100% आपको वो चीजें मिल जाएंगी। देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस। मोटिवेशन, करेज है ना, हिम्मत रखोगे, बाहर वाला कोई इंसान आपको आके मोटिवेट नहीं करेगा। यू नीड टू मोटिवेट योर सेल्फ टू अचीव योर गोल्स। आपको खुद मोटिवेट करना है, आपके अंदर वो स्किल है भाई, आपको ईश्वर ने वो स्किल दी है। मकर राशि के लोगों में एक लीडरशिप क्वालिटी बाय बर्थ होती है, उनको मालूम है। आप देख लीजिएगा जितने भी बड़े लीडर्स हैं, हाई पोजीशन पर जो लोग हैं, उनमें से काफी आपको एक नंबर जो है, एक रिसर्च भी हुई है, कैप्रिकॉर्न पीपल दे नो हाउ टू, और भी कुछ जोडिएक साइन है, ऐसी बात नहीं है, बट मकर राशि के लोगों में ये एक गुण पाया जाता है। जब आपको ईश्वर ने दिया है, आप उसका फायदा उठाइए और आगे चलिए।